क्या गरबा पंडाल में जिहादी गैंग एक्टिव हो गए? क्या ये लव जिहाद का नेक्स्ट चैप्टर है? क्या निशाने पर हिंदू बहन बेटियां हैं? देश के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय है और इसी फिक्र के कारण गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक गरबा के पंडालों पर पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि जब हिंदू देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना कर रहे हैं, गरबा खेलकर त्योहारों का जश्न मना रहे हैं, तब कम से कम 3 जगहों पर गरबा पंडालों में दूसरे वर्ग के युवकों को लेकर भारी हंगामा हुआ है। एक तरफ गणेश उत्सव की पूजा को लेकर फतवा जारी किया जाता है, तो दूसरी ओर नवरात्रि के गरबा में मुस्लिम समाज के लोग पहचान छिपाकर घुस जाते हैं। सवाल है कि क्या धर्म और नाम बदलकर धोखा कोई खतरनाक एजेंडा तो नहीं? मां दुर्गा को जागृत करने की पूजा, नवरात्रि के 9 दिन शक्ति का आह्वान। मां शक्ति की आराधना के 9 दिन देशभक्ति में डूबा हुआ है। हर पूजा पंडाल में मां के जयकारे गूंज रहे हैं। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक गरबा और डांडिया की धूम मची है। हिंदू धर्म के इस पवित्र त्योहार पर भी कुछ जिहादी सोच वालों की गिद्ध नजर पड़ गई है। गरबे में आपका क्या काम भाईजान? कुछ लोगों को पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे भीड़ चल रही है। कुछ लोग उनकी पिटाई भी कर रहे हैं। दरअसल ये लोग गरबा पंडाल में डांस कर रही लड़कियों की फोटो खींच रहे थे। भीड़ ने जब इन सब से पूछताछ की तो ये सभी मुस्लिम समाज के निकले। इनके मोबाइल से डांस कर रही लड़कियों की तस्वीरें मिली। एक दो नहीं बल्कि 4 मुस्लिम समाज के लोग गरबा पंडाल में क्या कर रहे थे? जाहिर है इनका मकसद पूजा करना तो नहीं रहा होगा। थप्पड़ चल रहे हैं, भूसे बरसाए जा रहे हैं, लात से भी खबर ली जा रही है। एक तरफ पंडाल के अंदर गरबे की धुन पर आस्था और उमंग का उत्सव सजा है, तो दूसरी तरफ मैदान के बाहर हंगामा मचा है। नाम हुआ सलमान ये तस्वीरें अहमदाबाद की है, जहां गरबा मैदान के एंट्री गेट पर सलमान नाम के इस शख्स पर लोगों का जबरदस्त गुस्सा फूट पड़ा। किसी ने जड़े तमाचे तो किसी ने मारे मुक्के। तस्वीरें बयां कर रही है कि जैसे तैसे इन नौजवानों को मौके पर किसी तरह जान बचाकर भागना पड़ा। गरबा जो है वो तो हमारी मोहल्ले ने जो है वो तो। दरअसल लोग इसलिए गुस्से में थे क्योंकि सलमान शेख नाम का शख्स अहमदाबाद की एक गरबा पूजा में घुस आया था, वो भी अकेले। जब लोगों की इसकी हरकतों पर शक हुआ तो उसने खुलासा किया कि वो हिंदू धर्म से नहीं है, जिसके बाद वहां मौजूद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी। नवरात्र के मौके पर गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक 9 दिनों तक गरबा महोत्सव होता है। गरबा पूजा में पहचान छिपाकर मुस्लिम समाज के लोगों के पहुंचने की घटनाएं सामने आती रहती हैं और इस बार भी कई जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में अलग अलग गरबा महोत्सव में 10 गैर हिंदुओं पर FIR दर्ज की गई है, जो नाम छिपाकर गरबा महोत्सव में पहुंचे थे। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो गंगा जमुनी तहजीब वाले हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के त्योहारों में किसी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। गरबे का पंडाल भाईजान का जाल, आस्था और उमंग के त्योहार दुर्गा पूजा के मौके पर सजने वाले डांडिया पंडालों पर जहां लव जिहाद गैंग की नजर है, और इसलिए अब गरबा पूजा पंडालों में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में साफ साफ लिखा है, गैर हिंदू पंडाल में प्रवेश नहीं करें। उज्जैन के नाना खेड़ा गरबा पंडाल में सरकारी ID प्रूफ दिखाने और माथे पर तिलक लगाने के बाद ही एंट्री दी जा रही है, ताकि कोई गैर हिंदू धर्म का शख्स नाम बदलकर किसी साजिश को अंजाम देने के लिए न पहुंच जाए। इंदौर की इस तस्वीर को देखिए,
यहाँ आने वाले एक एक शख्स का आईडी कार्ड चेक कर एंट्री दी जा रही है। सर इनके पास आईडी नहीं, तो बिना आईडी का हमको अलाउ नहीं। अरे आजा अंदर, मोबाइल पे दिखा देंगे ना, ये मोबाइल पे दिखा देंगे। सर इनकी आईडी बताइए, नीरज मैंने हमको बोला प्लीज सर। जिनके पास आईडी नहीं है उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने कहा था कि गरबा मंडल आज लव जिहाद का अड्डा बन चुके हैं और इसके लिए उन्होंने गरबा पंडाल आयोजकों से अनुरोध किया था कि वे यहाँ पर आने वाले हर एक शख्स का आधार कार्ड और उनका परिचय पत्र मांगे ताकि उनकी पहचान हो सके कि वे एक सही व्यक्ति है और हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं। इंदौर के इस गरबा पंडाल में ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग नहीं आ सकते, वो आ सकते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ आए और सभी का आईडी प्रूफ लाना जरूरी है। इस गरबा मेले के आयोजक ने साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अकेला गरबा में नहीं आ सकता। यहाँ पर आधार कार्ड भी लगता है और विदाउट गर्ल्स खेलने वालों को तो ठीक है, देखने वालों को भी विदाउट गर्ल्स एंट्री नहीं है। हम यहाँ पे अपने फैमिली समझते हैं। ये आप सही मानते हैं कि बिना पहचान पत्र के अंदर एंट्री नहीं मिल रही? तो वो 100% सही मानता हूँ मैं इस जगह चाहूँ तो मेरी बहन बेटी या मेरी वाइफ को अकेले भेज सकता हूँ घर पे खेलने के लिए, इतना निश्चिंत होकर भेज सकता हूँ और वो आराम से माँ की भक्ति करे। गरबा सिर्फ डांस नहीं बल्कि पूजा और भक्ति का एक ही रूप है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर गरबा का मतलब क्या होता है। गरबा का संस्कृत में नाम है गर्भदीप। कई वर्षों पहले गरबा को गर्भदीप के नाम से जाना जाता था। गरबा यानी गर्भदीप के चारों और महिलाएं पुरुष गोल घेरे में नृत्य कर माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। मान्यता है कि गरबा करते समय महिलाएं 3 ताली बजाकर नृत्य करती हैं। 3 तालियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का एक तरीका होता है। मान्यता है कि तालियों की गूंज से ही माँ जगदम्बा जागृत होती हैं। नवरात्रि में लगातार 9 दिनों तक गरबा किया जाता है, यानी 9 दिनों तक जगत जननी माँ को प्रसन्न करने के लिए गरबा किया जाता है। गरबा आयोजकों को लेकर को भी काफी सतर्क रहना पड़ रहा है, क्योंकि जो डीएम है भोपाल के, उन्होंने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना आइडेंटिटी कार्ड के किसी को अलाउ नहीं करना है। तो इस बार सख्ती बहुत ज्यादा अपनाई गई है, लेकिन ये पूरा धार्मिक आयोजन जो होता है वो हर साल इसी तरह से इसी जोश खरोश के साथ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। मुस्लिमों में हिंदू त्योहारों में जाने या मनाने पर पाबंदी बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक साजिश वाली सोच लेकर और अपनी पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में घुसना बिल्कुल जायज नहीं कहा जा सकता। जिस धर्म के लोग गरबा में अवैध तरीके से दाखिल होने की कोशिश करते पकड़े गए हैं, उसी धर्म के कुछ लोग हिंदुओं की दूसरी पूजा के लिए फतवा जारी कर देते हैं। याद कीजिए, अभी पिछले महीने की ही बात है जब अलीगढ़ की रूबी खान ने अपने घर पर गणपति की मूर्ति स्थापित की थी, तो मुसलमानों के सबसे बड़े शिक्षा के केंद्र देवबंद से गणपति पूजा के खिलाफ ही फतवा जारी कर दिया गया था। तो इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है 2 टोक फैसला और 2 टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। मुफ्ती ने साफ कहा था कि इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की पूजा होती है, अल्लाह की परस्ती होती है। जो इसके खिलाफ जाता है वो मजहब के खिलाफ जाता है। सोचिए, अब कुछ मुस्लिम कैसे नाम और पहचान छिपाकर माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब तक फतवा क्यों नहीं जारी किया गया? अब जरा नीले कुर्ते में गरबा कर रहे इस शख्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। इस शख्स का नाम है मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी स्टैंड अप कॉमेडियन है।
उनका ये वीडियो कुछ दिन पहले का ही है, जब वो नवरात्रि के मौके पर एक गरबा कार्यक्रम में गरबा करते हुए दिखे। हिंदू धर्म के आयोजन में मुनव्वर हो सकता है पैसे देकर बुलाए गए हों, लेकिन यही मुनव्वर फारूकी कॉमेडी के जरिए हिंदू देवी देवताओं के अपमान के लिए कुख्यात हैं। उन्होंने भगवान राम और माता सीता का अपनी कॉमेडी के जरिए मजाक उड़ाया था। यानी एक तरफ मुनव्वर फारूकी को हिंदू धर्म मजाक लगता है, तो दूसरी ओर माँ दुर्गा की पूजा में गरबा करने जाते हैं। आखिर ये दो मुही सोच कहां से आती है? जब एक वर्ग को बुर्का और हिजाब इसलिए जायज लगता है क्योंकि वो उनके मजहब से जुड़ा है, तो फिर दूसरे मजहब के साथ मजाक क्यों? वो भी तब जब बार बार ये कहा जाता रहा है कि गरबे में दूसरे वर्ग के लोग एंट्री न करें। ये शक्ति की आराधना के दिन होते हैं, माँ की पूजा के दिन है ये, और स्वाभाविक रूप से हमारी जो संस्कृति मंत्री जी हैं वो इस बारे में स्पष्ट कह चुकी हैं। तो जो भी व्यक्ति आएगा तो गरबा के आयोजकों को ये देखना होगा कि वो आई कार्ड उनका देखें, पहचान सबकी हो, जिससे कोई अप्रिय स्थिति का निर्माण न हो। उसके पीछे भाव सिर्फ इतना है, बाकी पूजा के लिए सभी आ सकते हैं और माँ की आराधना कर सकते हैं। कोई भी धर्म का धर्मावलंबी किसी भी धर्म के प्रति यदि आदर करता है और यदि उसकी निगाह और दृष्टि साफ है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। अब ये सरकार का सोचना है कि कानून व्यवस्था को लेकर क्या करती है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या भाजपा के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और इन सभी के आका दिल्ली में मस्जिद में इमाम साहब से मिल रहे हैं। तो दरअसल ये विचारधारा चाहती क्या है? आखिर भेष बदलकर, नाम छुपाकर गरबा पंडाल में घुसना, कैमरे में तस्वीरें कैद करना, ये सब किस ओर इशारा कर रहा है? क्या मजहब के नाम पर एक अलग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? इस जिहादी सोच के प्रति अब गरबा आयोजकों के साथ साथ समाज के लोग भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। अहमदाबाद और अकोला की घटनाएं सामने आने के बाद अब एमपी के गरबा पंडालों में बाकायदा चेकिंग की जा रही है। शक होने पर पूरी कुंडली खंगाली जा रही है और अगर शक यकीन में बदल रहा है तो फिर ऐसी फजीहत कर दी जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर गरबा करने का शौक है तो जिहादी सोच रखने वाले अपने लिए अलग पंडाल बना ले। आस्था और उमंग के त्योहार दुर्गा पूजा के मौके पर सजने वाले गरबा पंडालों पर जहां लव जिहाद गैंग की नजर है, वहीं हिंदू संगठन भी तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर निगरानी बढ़ा दी है। ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है जो गैर धर्म के होकर पंडाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पंडालों में बाकायदा पहचान पत्र चेक करने के बाद ही लोगों को एंट्री दी जा रही है। ये माँ की आराधना का त्यौहार है और इसमें बॉयज़ ये विशेषकर लड़कियों के लिए होता है ये त्यौहार। छोटी छोटी बालिकाएं इसमें माँ की आराधना करती है। ये कोई प्यार मोहब्बत का त्यौहार नहीं है। इसमें कुछ लोग फिर भी अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इंटर करते हैं, पंडालों में इंटर करते हैं, जो गलत है। और इसी कारण से लव जिहाद और इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो ये गर्ल्स का त्यौहार है, माँ दुर्गा की पूजा होती है। लड़के ज़बरदस्ती अब किसी के भाई बनकर आ जाते हैं, किसी की गलत एंट्री दे देते हैं। इनके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल यही है कि कहीं गरबे के पंडाल में लव जिहाद का जाल तो नहीं बुना जा रहा। कई राज्यों में कैमरे पर सबूत भी सामने आए हैं, इसलिए अब सरकारें भी सतर्क हैं और सतर्क आपको भी रहने की जरूरत है। दूसरे के धर्म का सम्मान ही अपने धर्म का सम्मान भी है। शायद ये बात कुछ लोग भूल जाते हैं और नकली चोला पहनकर साजिशों के जाल बुनने लग जाते हैं। अहमदाबाद से अमित राजपूत और भोपाल से गोविंद गुज्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।